हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर वेल। और आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे स्टेट की कि कंपोज के अंदर हम स्टेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली बिफोर जंपिंग इनटू डायरेक्टली स्टेट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टेट होता क्या है। तो स्टेट कंपोज के अंदर क्या करता है कि आपकी जो यूआई है अगर तो वो चेंज कर रही है तो वो एक स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर जो है स्टेट की बेस के ऊपर एक यूआई ड्रॉ होगी, ठीक है। एंड लेट्स से इफ़ यू वांट टू चेंज दैट, तो अगर वो चेंज उस स्टेट के अंदर आएगा तो उसके हिसाब से क्या होता है कि आपके जो कंपोजेबल्स होते हैं वो रीड्रॉ होते हैं, ठीक है। राइट नो अभी तक जो हमने चीज़ें बनाई है वो हमने सारी स्टेटलेस चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा स्टेटलेस चीज़ें कौन सी होती हैं और स्टेटफुल चीज़ें कौन सी होती हैं। सो बेसिकली उसके लिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ स्टेट को। सो टू अंडरस्टैंड स्टेट हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल गेट रेड ऑफ दिस जो कि हमारा प्रीवियस वीडियो के अंदर था, ठीक है। और यहाँ पे मेन स्क्रीन के अंदर हम वेरी सिंपल जो है वो हमारे पास एक यूआई आ गई, ठीक है। एवरीथिंग इज़ एम्प्टी। और अब हम करेंगे क्या कि हम एक काउंटर ऐप बनाएंगे कि यार जब हम बटन पे क्लिक करें तो क्या होता जाए, उसके हिसाब से काउंटर जो है वो बनता जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक कॉलम बनाऊँगा, ठीक है। और कॉलम को जो है वो मैं एक मॉडिफायर दे दूँगा, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, ठीक है। दिस विल बेसिकली फिल एवरीथिंग ओवर हेयर। और सेकंड थिंग जो मुझे यहाँ पे चाहिए दैट इज़ आई नीड टेक्स्ट व्यू, ठीक है। और टेक्स्ट में यहाँ पे कहूँगा कि जी करंट काउंट काउंट इज, ठीक है। और लेट्स से फॉर नाउ आई विल कीप इट ज़ीरो, ठीक है। और बॉटम के अंदर जो है वो मैं यहाँ पे करूँगा ये। और अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक होना, ठीक है, जब इस बटन के ऊपर क्लिक होना तो ये चीज़ अपडेट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली मैं आपको पहले जो है वो वेरी जेनेरिक वे में करके दिखाऊंगा। मैं कहूँगा कि जी काउंट इज इक्वल्स टू 10 या 0, लेट्स से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पे 0 की बजाय अब मैं यहाँ पे ये वेरिएबल यूज़ कर दूँगा और यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि काउंट प्लस प्लस, राइट। सॉरी, इसको वार कर दें, ठीक है जी। मैंने काउंट प्लस प्लस कर दिया, ठीक है जी। अब एज पर द एक्सपेक्टेशन आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि यार यूज़र क्लिक करेगा तो काउंट बढ़ जाएगा। तो लेट्स सी के बिहेव कैसे करता है, ठीक है। सो आई जस्ट टेक आउट द एमुलेटर और वंस दैट रन्स you'll सी के यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, चेंज नहीं हो रहा। क्लिक के ऊपर ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, ठीक है। और अपडेट ना होने की रीज़न बेसिकली ये है कि क्योंकि देर इज़ नो स्टेट चेंज राइट नाउ, ठीक है। कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही जिसकी वजह से ये जो कंपोजेबल है ये रीड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। और टू एक्सप्लेन दैट आई कैन शो यू कि मैं अगर लेट सपोज इसको लॉग कर दूँ डॉट डी एंड आई से मेन एक्टिविटी। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या है, मैं इसको सॉरी यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको कहेंगे जी स्टेट चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रन करता हूँ इसको और लॉग कैट यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे दिस इज बेसिकली हाउ यू नीड टू, यहाँ पे जो टैग है आपने लॉग कैट ओपन करना है और टैग आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना है, ठीक है। अब आप देखिए कि जब मैंने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है तो ये स्टेट चेंज आ गया है वन टाइम, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसके क्लिक करने से यू कैन, इस पे क्लिक करने से यू कैन सी कि देयर इज नो स्टेट चेंज। दिस मीन्स कि यार ये रिकम्पोज नहीं हो रहा। कंपोज का काम होता है रिकम्पोज होना, क्योंकि अगर रिकम्पोज होगा तो ही जो अपडेटेड वैल्यू, जो न्यू वैल्यूज होंगी वो उन वैल्यूज को जो है वो लोड करेगा, ठीक है। सो इट्स नॉट वर्किंग। तो इसको बेसिकली हमें फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम करते हैं बाय रिमेंबर, ठीक है। एंड आई विल से रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ जीरो, ठीक है जी। इनको इंपोर्ट कर देते हैं। अब ने किया क्या, हमने उसे कहा कि यार ये ना, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, ओके। सो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने जो है वो बेसिकली डिफाइन कर दिया कि यार काउंट को क्या करो बाय रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स कि ये जो है वो स्टेट बनाएगा उसका, और म्यूटेबल स्टेट हमने साथ बना दी, उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या रख दी, 0, ठीक है। और काउंट को यहाँ पे अब हमने ये कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यू विल सी कि आफ्टर एवरी क्लिक, क्योंकि हर क्लिक के बाद हम इसके स्टेट को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे काउंट को चेंज कर रहे हैं, दिस मीन्स ये स्टेट वैल्यू चेंज हो रही है। और स्टेट वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली जो रिकम्पोजिशन है वो होती जाएगी। सो लेट्स से यहाँ पे वन टाइम अगर लॉग कैट में वापस आते हैं, ये वो प्रीवियस वन है, ठीक है। सो आई जस्ट क्लियर एवरीथिंग आउट ओवर हेयर और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया यूल सी कि इसका क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया। और अब करंट स्टेट की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। मैं 2 कर दूंगा तो अब करंट स्टेट की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है।
3 कर दूंगा और जैसे जैसे क्लिक करूंगा एवरी क्लिक के साथ क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। अब स्टेट चेंज का मतलब यही हो रहा है कि अगर मैं इसको स्टेट चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यूज है वो जो है वो अपडेट होती जाएंगी। अब ये तो होगी एक चीज, ठीक है। सेकंड थिंग इज जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी स्टेट के केस में, कि स्टेट मैंने तो इस तरह से हो रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट भी तो होगा ना कि जब ये स्टेट जो है वो रीसेट हो। कैसे होगा रीसेट? एक तो बटन के थ्रू आप कर सकते हो कि उसकी वैल्यू 0 सेट कर दो, बट देर इज अनदर वे जिस केस में ये क्या होता है कि ये जो वैल्यू है, ये जो स्टेट की वैल्यू है, ये दोबारा से क्या हो जाती है, रीसेट हो जाती है, ठीक है। और पूरी प्रीवियस वैल्यू जो है वो उसको लूज कर देती है, इसका जो लाइफ साइकिल है वो रहता है। तो वो ये है कि लेट्स सपोज अभी मेन स्क्रीन के अंदर आप देखो ना, तो मेन स्क्रीन के अंदर ये वैल्यू इस तरह डायरेक्ट पड़ी हुई है, ठीक है। और ये वैल्यू हर बार कॉल होगी कि जितनी बार ये रिकम्पोज होगा, ये जो स्टेट है ये हर बार उसको बताएगा कि हाँ ये मैं हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यार ये जो सेक्शन है ये रिकम्पोज हो जाता है, लेकिन ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है, ठीक है। ये लाइन अगर एग्जीक्यूट नहीं होती है ना, तो ये जो स्टेट है ना वो क्या कर देगा, रीसेट हो जाएगा। अगली बार जब ये कॉल होगा तो ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। और इसको करने के लिए लेट्स सपोज अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँ कि मैं ये कैसे करूँ, तो मैं क्या करूँगा कि हाउ शुड वी डू दैट। लेट्स से मैं यहाँ पे ना एक म्यूटेबल स्टेट एक और यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ रीसेट स्टेट, ठीक है। और रीसेट स्टेट को मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 0, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि अगर रीसेट स्टेट जो है वो ग्रेटर देन 2 है ना, तो सॉरी अगर लेस देन 2 है ना, तो फिर तो ये काउंटर वाली जो वैल्यूज़ है ना इनको चलाओ, ठीक है ना। एल्स यहाँ पे मैं कुछ और ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एल्स मैं कह दूंगा कि मैं एक बटन दे दो, ठीक है। और बटन को मैं यहाँ पे कर दूंगा रीसेट। और मैं रीसेट काउंट को नहीं करूँगा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मैं रीसेट जो है वो क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा, ठीक है, 0, ओके। और यहाँ पे काउंट के साथ साथ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रीसेट स्टेट को भी प्लस प्लस करता जा रहा हूँ, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि हर क्लिक के ऊपर वो रीसेट भी अपडेट हो। लेकिन अगर रीसेट स्टेट जैसे ही ग्रेटर देन 2 हो जाती है, लेस देन 2 सॉरी, जब तक लेस देन 2 है, इसका मतलब है कि आप ये वाला कॉल करते रहो। जैसे ही 3 हो जाएगा तो 3 के केस में मुझे एक और बटन बता दो, और अगर बटन को जब मैं रीसेट करूंगा ना तो दोबारा ये 0 हो जाएगा। तो जब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ आऊँगा तो आइडियली व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट यार, आज स्टेट जो है ना वो क्या करेगा, काउंट जो वो पुरानी वैल्यू अपनी याद रखेगा, यानी कि जो भी वैल्यू होगी, दो दो अगर हमारे केस में होगी तो 2 याद नहीं रखेगा, वो दोबारा उसको 0 कर देगा। और उसकी रीज़न ये है कि जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती है, यानी कि 3 हो जाएगी, तो ये वाला जो सेक्शन है ये रन ही नहीं होगा, ये चलेगा ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब चूंकि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, तो ये जो है वो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये रीसेट हो जाएगा। अब मैं आपको इसको बता, यहाँ पे लॉग्स भी हम ऐड कर देते हैं कि काउंट स्टेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। यहाँ मैं ये करूँगा और एल सेक्शन के अंदर फिर ये नेक्स्ट सेक्शन में ये नहीं आएगा, ठीक है। अब लेट्स जस्ट रन इट, और यहाँ से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका स्टेट जब तक कंपोजेबल के उस पोर्शन में है कि वो हर अगली आइट्रेशन में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो तब तक वो स्टेट मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर किसी ऐसा सेक्शन आ जाता है कि वो नहीं हो जाता, तो वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे आपने लॉग कैट में भी साथ साथ जो है वो नज़र रखनी है मेरे साथ, ठीक है। फर्स्ट कॉर्ड में चला, कॉर्ड स्टेट एग्जीक्यूटेड आ गया, ठीक है। अच्छा जी, मैंने क्लिक किया 1, दोबारा से एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि ये सेक्शन आपका एग्जीक्यूट हुआ। मैंने किया 2, जैसे ही वो 2 हो गया, क्या हुआ, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब मैं इस क्लिक पे रीसेट पे जाऊंगा, तो अब अगर इस कोड के अंदर देखिए मैं यहाँ पे काउंट रीसेट नहीं कर रहा, फिर आपने गौर से देखना है कि यहाँ पे काउंट रीसेट नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीसेट स्टेट रीसेट हो रही है। और कहीं पे भी ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहाँ पे मैं काउंट को रीसेट के बराबर रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इस रीसेट पे क्लिक करूंगा तो एक्सपेक्टेड व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट नॉर्मली कि यार अगर मैं मुझे इस चीज़ का आइडिया ना हो तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि काउंट की वैल्यू तो 2 थी, काउंट रीसेट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि काउंट अब रीसेट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको रीसेट करता हूँ और देखता हूँ, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि काउंट की वैल्यू क्या हो गई है,
ज़ीरो हो गई है। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो स्टेट है वो उसका जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से होता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने डिफाइन कर दिया है तो अब वो स्टेट की वैल्यू रहेगी। इट शुड बी एग्जीक्यूट, मतलब जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो एवरी आइट्रेशन पे अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो तब तक ये होना चाहिए, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन वन मोर टू बी सुपर क्लियर अबाउट दिस। और यहाँ मैं कहूँगा कि जी स्टेट अपडेटेड, ठीक है, यानी कि मैं ये डिफाइन करूँ और मैं इसको इक्वल टू कर देता हूँ ताकि मुझे एक दो आइट्रेशन उस तरह की भी मिल जाए। तो अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, आई री रन इट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुई तो उसने कॉलम को जीरो वैल्यू डिफाइन कर दी, ठीक है। मैंने अगली बार क्लिक किया और लॉग कैट में अगर मैं आऊँगा तो यू सी के स्टेट एग्जीक्यूटेड, काउंट स्टेट एक्सपेक्टेड, दैट वाज फॉर द जीरो, ठीक है। फिर ये अब 1 हो गया, स्टेट अपडेटेड और काउंट स्टेट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है जी। और ये करंट स्टेट है। दोबारा क्लिक करता हूँ, स्टेट एग्जीक्यूटेड, काउंट स्टेट एग्जीक्यूटेड, यानी कि स्टेट जो जेनेरिक स्टेट है, टॉप लेवल स्टेट है, और काउंट स्टेट जो है वो आपकी इंटरनल होगी। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो स्टेट अपडेट हुई है, लेकिन ये वाला स्टेट अपडेट नहीं हुआ, ये काउंट वाली वैल्यू सेक्शन जो है वो अपडेट नहीं हुआ। तो अब क्योंकि वो काउंट नहीं रहा इस स्टेट के, जब ये स्टेट अपडेट हुई है ये काउंट का रिमेंबर नहीं रहा, इट मींस कि जो कंपोजेबल है वो इस स्टेट की वैल्यू को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। और जब मैं रीसेट करूंगा, दोबारा स्टेट एग्जीक्यूट होगा, तो वो दोबारा उसको क्या कर देगा, इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। थर्डली जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि स्टेट होस्टिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कि आपका जो लेट सपोज अगर आप मल्टीपल कंपोजेबल यूज़ कर रहे हैं कि यार मैं एक फंक्शन बना देता हूँ और फंक्शन को मैं कह देता हूँ लेट सपोज लेट्स क्रिएट अ कंपोजेबल, और कंपोजेबल में क्या कहता हूँ कि मैं कह देता हूँ कि जी ग्रीटिंग ही कर देते हैं, ठीक है जी। और ग्रीटिंग के अंदर अब यहाँ पे देखिए नेम मांग रहा है, ठीक है, मैं कहता हूँ यार नेम ना दो, यहाँ पे जो है ना वो मैं ले लेता हूँ म्यूटेबल स्टेट। हाँ, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि ये जो है वो कर दूंगा मैं कुछ इस तरह से, और मैं एक बटन यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि बटन, और ऑन क्लिक में यहाँ पे करूँगा कि टेक्स्ट, और ये हो जाएगा क्लिक मी, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि यार मैं ना इसको ग्रीटिंग की बजाय ना इसको काउंट, लेट्स मेक इट काउंट डाउन, ठीक है, काउंटर, ठीक है, ये काउंटर कर दिया। और यहाँ मैं कहूँगा काउंट, और इसको स्ट्रिंग की बजाय मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ म्यूटेबल स्टेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ओके। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है, जो भी स्टेट आई थी, ठीक है जी। मैंने ना ये दिस इज नॉट रिकमेंडेड वे, बट दिस इज समथिंग दैट आई क्रिएटेड, ठीक है। और यहाँ पे अब ये जो सारा शुगल है ना, इस सारे शुगल को हटाते हैं, ठीक है। ये जो करंट प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन थी इसको भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ताकि ये थोड़ा क्लियर रहे। और यहाँ पे अब ये जो सारा सेक्शन है इस कॉलम को हटा के मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं काउंटर यूज़ कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा काउंट, और इसको मैं जो है वो इक्वल्स कर दूंगा, तो ये अब इस तरह से हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया कि यार ये चीज़ इस तरह पर्स कर दी और यहाँ पे काउंट डॉट वैल्यू ले ली, ठीक है, ताकि वो काउंट शो हो। अच्छा, दिस इज समथिंग दैट आई क्रिएटेड नाउ। अब होगा क्या, मैं क्लिक कर रहा हूँ, चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, बट प्रॉब्लम विद दिस स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन इज कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टेट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पास कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। गुड आइडिया इन अ सेंस कि we should not be passing any avoid, like we should avoid passing states to a composable, ठीक है। रादर कि हम सिंपल एक जेनेरिक, यानी कि जितने भी हमारे स्टेट लेस वैल्यूज होंगे ना, जितने स्टेट लेस होंगे उतना ही हमें उसका फायदा है, या उतना ही हमारे लिए वो बेहतर है, ठीक है। सो देर आर टू वेज टू इम्प्लीमेंट दिस, एंड वन थिंग वुड बी कि मैं क्या कर दूं, मैं यहाँ पे काउंट को सिंपल क्या यूज़ करूँ, एज एन इंटीजर लूँ, ठीक है। अच्छा, अब काउंट तो मैं इंटीजर ले लूँगा, मसला नहीं है, ठीक है, बट प्रॉब्लम विद दिस इम्प्लीमेंटेशन इज कि अच्छा यार काउंट तो हो गया, बट ये इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, ये बोलेगा भाई मैंने इंक्रीमेंट कैसे करना है। तो एक वे कुड बी टू डू दैट इज टू ऑन क्लिक इम्प्लीमेंट कर दिया कि यार अच्छा लेट्स सपोज अगर आपको कोई ऐसा कंपोजेबल है जो कि एक्सपेक्ट क्या करता है, जो कि आपके उस पर
ऐसा कोई कंपोजेबल है जो कि कोई वैल्यू आपको रिटर्न कर सकता है, ठीक है, और आप चाह अब उसमें आप स्टेट पास कर दो, इज नॉट एन गुड आइडिया। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उससे वो वैल्यू एज अ कॉल बैक ले लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ऑन क्लिक पास कर दिया, और यहाँ पे जो उसका ऑन क्लिक है वो इसको मैंने इस ऑन क्लिक के बराबर सेटअप कर दिया, ठीक है जी। और अब यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं कहूँगा कि जी ऑन क्लिक की वैल्यू को क्या कर दो, उसमें आप इस स्टेट को अपडेट कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्टेट यहाँ आ गया और एक चीज़ यहाँ आ गई, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको चला के देखूंगा तो इट विल रन एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। लेकिन वन गुड थिंग अबाउट दिस कि जो मेरे पास ये जो काउंटर मैंने बनाया है दैट इज बेसिकली अ स्टेटलेस, इट्स नॉट स्टेटफुल, ठीक है। इसकी कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। ये आपको क्या करता है, ये किसी स्टेट के बेस पे नहीं है, दैट इज अ स्टेटलेस थिंग, ठीक है जी। वन मोर इम्प्लीमेंटेशन कुड बी कि क्योंकि देखें अब इस काउंट को मैं क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पे यूज कर ही नहीं रहा मुझे, और कहीं तो यहाँ पे यूज ये इसकी यूजिबिलिटी नजर ही नहीं आ रही है, इसकी इस स्टेट की जो यूजिबिलिटी है वो तो है ही काउंटर के अंदर, ठीक है। एंड दैट इज द रेकमेंडेड वे इफ यू लाइक स्टक इनटू सच सिचुएशन कि जहाँ पे आपके पास इस तरह का कुछ हो, तो आपको इस चीज को देखना है कि अच्छा यार ये जो हमारे पास स्टेट है इसको यहाँ रखने का फायदा क्या है। देयर इज नो बेनिफिट ऑफ हैविंग दिस ओवर हियर, बिकॉज ना मैं ये अकाउंट कहीं और यूज़ कर रहा हूँ और ना ही मुझे फ्यूचर में इसकी कोई यूजिबिलिटी नज़र आ रही है कि मैं यहाँ पे इस तरह से इसको यूज़ करूँ। सो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करूँगा कि मैं स्टेट को यहाँ से लेता हूँ और इस स्टेट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो फंक्शनैलिटी है ईच एंड एवरीथिंग लाइक दिस फंक्शनैलिटी शुड बी ओवर, ठीक है। और ये जो यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली मैं वहाँ से पास नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे लूँगा ही नहीं, और ऑन क्लिक यहाँ पे क्या करेगा मेरे पास अब काउंट डॉट वैल्यू प्लस प्लस। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, स्टेट होस्टिंग, ठीक है। स्टेट होस्टिंग का मतलब क्या है, स्टेट होस्टिंग का मतलब ये है कि आप ये जो स्टेट है उसको वहां पे यूज करें कि जहां पे इज एक्चुअली क्लोज टू टू इट्स यूजेज। तो अब क्योंकि मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको यहीं पे इसको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली स्टेट होस्टिंग में किया गया कि मैंने देखा कि अच्छा यार ये जो स्टेट है ना मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे इसकी यूज यहीं पे ही है, तो मैं उसको क्लोज टू टू इट्स यूजेज अगर यूज करूंगा ना, दैट इज द रिकमेंडेड वे। और हमेशा स्टेट को आपने यूज उसको उस हिसाब से करना है कि जहाँ पे क्लोज टू वट एवर कंपोजेबल यूज हो रहा है उस कंपोजेबल के अंदर लिखे, रादर कि मैं उसको किसी टॉप लेवल पे डिफाइन कर दूं, क्योंकि उसे परफॉर्मेंस पे इशू इस तरह से आएगा कि वो वैल्यू रहेगी वहीं पे ही, ठीक है। और इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग एनीवेयर एनी मोर एल्स, तो एवरी टाइम दैट वैल्यू विल बी बेसिकली हैंडल्ड बाय कंपोज। सो इसलिए आपने जो है वो इस चीज़ का इस तरह से ध्यान रखना है कि आपने उस कंपोजेबल को सॉरी जब भी आपने स्टेट मैनेज करनी है तो यू शुड हैंडल द स्टेट दिस वे। अब ये तो सिंपल एक म्यूटेबल स्टेट है, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर स्टेट जिसमें हमारे पास कुछ स्टेट हम बनाते हैं फॉर स्पेसिफिक कंपोजेबल, जैसे स्क्रोल व्यू के अंदर आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने रिमेंबर स्क्रोल स्टेट यूज़ किया था, ठीक है। तो इस तरह के कुछ स्टेट्स हैं जो कि हम विद गोइंग फॉरवर्ड जब हम मजीद कंपोज की वीडियोस को बनाएंगे या डिफरेंट यूआई एलिमेंट्स बनाएंगे उनके अंदर हम यूज़ करेंगे कि कैसे हम स्टेट्स को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपने स्टेट्स इसके बना के दे सकते हैं ताकि वो टॉप लेवल से आए। अब कुछ केसेस में आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप क्योंकि वो स्टेट आपको डिफरेंट प्लेसेस से आप हैंडल करना होता है तो उस केस के अंदर आप उसको डिफरेंटली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन 90% जो आपका सिनेरियोज होते हैं वो यही होते हैं कि आपके पास स्टेट की कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि जहाँ पे एक जगह पे यूज़ हो रहा होगा या दो जगह पे यूज़ हो रहा होगा, तो आपने कोशिश करनी है टू बी एज रेलिवेंट एज पॉसिबल विद यूजिंग ऑफ स्टेट्स। और एंड आई गेस दिस इज़ प्रिटी मच इट फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने बेसिकली सबसे पहले जो चीज़ देखी हमने बड़ा जेनेरिक सा काउंटर बनाया, फिर मैंने एक चीज़ आपको बताई कि स्टेट अपनी वैल्यू लूज़ कब करता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। एंड द थर्ड थिंग दैट वी डिड वाज कि अच्छा अगर लेट्स सपोज हमें कोई ऐसे कंपोनेंट्स बनाने हैं जो स्टेट लेस हैं और उसके अंदर कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है दैट कैन बी स्टेटफुल, तो उस केस के लिए भी हमने क्या किया कि मैंने आपको बताया कि जी काउंटर आपका जो है वो विद मेथड फंक्शन जो प्रीवियस इंप्लीमेंटेशन थी एंड द लास्ट इंप्लीमेंटेशन वाज दिस वन जिसमें हमने स्टेट होस्टिंग को एक्सप्लेन किया कि स्टेट होस्टिंग शुड मींस कि आपका जो वो है स्टेट है वो वहीं पे यूज़ हो जहाँ पे उसका यूजेज है, रादर कि वो किसी टॉप लेवल पे या पेरेंट लेवल पे हो रहा हो। So that was pretty much for this video, and I hope you understood a lot from this, and if you do please comment below on the video, and I'll see you in the next video, so please don't forget to subscribe, and bye.